Hello everyone, myself Dr. Ankita Mani, consultant gynecologist from Tenderpalm Hospital. मार्च मंथ में हम लोग इंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी गायनिकोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि फीमेल्स को किसी भी एज में हो सकता है। इसका कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। इसमें नॉर्मली पैथोलॉजी ये है कि जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा है वो अदर देन यूट्रस यानी बच्चेदानी के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि ओवरीज, ब्लैडर, बॉवेल एंड अदर पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी। तो इंडोमेट्रियोसिस के कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइट कि ये कहाँ पर है। अगर पेशेंट्स को ये ओवरी में है तो ये पेशेंट इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट लेके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें उन्हें मेनली डिस्मिनोरिया पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब वो साथ होते हैं तो उन्हें डिस्पैरिनिया की प्रॉब्लम होती है, साथ रहने में हस्बैंड के साथ पेन होता है। अगर ये ब्लैडर एंड बॉवल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपके पेशाब की थैली और आंत को, तो यूरिन पास करने के टाइम पे भी बहुत दर्द होता है, और कॉन्स्टिपेशन एंड पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। पूरे पेट में हमेशा दर्द की शिकायत रहती है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, और पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी देखने में मिलता है, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस खुद में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कपल्स में देखने को मिलती है। इसको हम लोग डायग्नोसिस के लिए इनके कुछ अल्ट्रासाउंड जो है बेसिक मैनेजमेंट में है कि आप अल्ट्रासाउंड से बहुत हद तक इसे डायग्नोज कर सकते हैं, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ द लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपिकली जब आप अंदर दूरबीन डाल करके देखेंगे तो आपको अंदर इंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स दिखेंगे और इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एंड एवरी एडेशंस, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस जो है इट्स जस्ट लाइक इसकी स्टेजिंग है। ये 4 स्टेज में मिलता है। अर्ली स्टेज में तो ये बहुत ईजिली मैनेज हो सकता है जब ये कोई एडिशन नहीं है, छोटा सा सिस्ट है, पर जैसे जैसे ये हायर स्टेज में जाता है और सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, अंदर सब कुछ चिपक जाता है और उसके बाद कोई भी सर्जरी भी पॉसिबल नहीं होती है। पेशेंट फ्रोजन पेल्विस की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें कोई सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन होता है। तो इतना आगे तक ना जाए सिम्टम, इसके पहले इसके डायग्नोज करके अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो आज के डेट में इसका मैनेजमेंट बहुत पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है। अभी लेटेस्ट ड्रग्स में एलागोलिक्स भी आए हैं जो कि इसके पेन रिलीविंग के लिए ही स्पेशली इन्हें बनाया गया है। बाकी कुछ और मेडिकल ड्रग्स हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिससे इसके कम किया जा सकता है। इन केस अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सर्जरी करनी पड़ती है। आइदर लैप्रोस्कोपिकली इट्स द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस। आप लोग को अगर किसी को भी इस तरह का कोई भी कंप्लेंट है, आपके अंदर या कोई भी इस तरह का सिम्टम है, तो आप अपने नज़दीकी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए और इसको पहले वर्कअप कराइए और इसकी ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।